जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से वे लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं और हमें एक इतना प्यारा स्थान दिया है जहाँ हम इतने जो करंट टॉपिक्स साधकों के चलते हैं परिवारों में साधना के लिए, बच्चों के से संबंधित गुरुजनों की अथाह कृपा से हम वहाँ लेते हैं। और ये केवल और केवल गुरुजनों की ही कृपा है जो हमें यहाँ पर प्रश्न मिलते हैं। ये उनकी उनकी अथाह अथाह कृपा है जो प्रश्न मिलते हैं और हम यहाँ पर आके चर्चा करते हैं गुरुजनों की ही शिक्षाओं से। पहले सेलिब्रेशन, बहुत बहुत सेलिब्रेशन इंस्पायर जो सैटरडे को साधक जी आए थे और उन्होंने बेटों को किस तरह से अपब्रिंग करना है उस पर हम लोगों की बहुत ही सुंदर चर्चा हुई थी। एंड दे आर ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। और सारे के सारे रिजल्ट स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, क्योंकि कौन किसने आना था, कौन आया, ये सारे के सारे, ये सारी प्लानिंग, ये सारा डिसीजन स्वामी जी महाराज का। और क्या बोला गया, क्या चर्चा हुई, हर एक उत्तर स्वामी जी महाराज का। किसने सुना, किसको प्रसाद मिला और किसने अपनाया, सब स्वामी जी महाराज की कृपा। और उस अपनाने से क्या चेंजेस आए वो भी सब स्वामी जी महाराज का। सो फर्स्ट हमारे पास हमने वहाँ पे चर्चा की थी कि कैसे एक 20 साल के बच्चे को, बेटे को, वो गेम्स खेलता है और मामा उसको खाना खिलाते हैं केवल इसी से कि बच्चा खाना नहीं खाता, 5 बजे खाता, उसे भूख नहीं लगती। तो मामा को था कि मेरा कर्तव्य है कि बच्चे को खाना चाहिए। बट सादिका जी ने करना छोड़ दिया। और जब उन्होंने छोड़ा तो बच्चे ने नोटिस किया कि मामा खाना नहीं खिला रहे, तो कहता है कि मम्मा खिलाओ ना। तो मामा ने कहा नहीं बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सो मच। और सादिका जी ने कहा कि वे उसने खाया, अपने आप अपने टाइम पे खाया। तो अब मुझे समझ आई कि उसने उसने अपने टाइम पे ही खाना है, मुझे चिंता नहीं करनी है और मुझे इस तरह से उसे बड़ा भी नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया जो कि आप कितनी देर से कर रहे होंगे, और बाकियों के लिए भी बहुत सुंदर एक उदाहरण आया, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। उसके बाद इसी दौरान एडल्ट बुक क्लब में संकल्प चल रहा था कि सबको आदर दें, और वहाँ पर महिलाओं ने बच्चों को भी आदर देना शुरू किया और उनको आदर से बोलना और जो काम करवाना है आदर से करवाना। एक सादिका जी के घर में बच्चा बहुत देर से वो कमाने लग गया था और बहुत ज़्यादा कमा रहा था, पर उसके उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आया और वह उसने अपनी माँ को बहुत गलत तरह से उनके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। और ज़रूर सादिका जी भी कुछ कहते होंगे या फिर पापा आते होंगे, इंटरवीन करते होंगे, जैसे भी था। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप चल रहा था। तो सादिका जी ने क्या किया कि बेटे को बड़े रिस्पेक्टफुली बात करनी शुरू की। और वो बहुत सरप्राइज्ड हुए कि जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जिस तरह का रिलेशनशिप चल रहा था, कि उनकी 25th एनिवर्सरी हुई तो वो बेटा मामा को शॉपिंग लेके गया। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर। एंड आई होप कि ऐसा ऐसा जो
रिलेशनशिप है वो और भी सुंदर बने। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, दूसरे को खुलकर आदर मान दीजिएगा। और जब हम दूसरे को खुलकर आदर मान देते हैं तो परमेश्वर आदर मान के द्वार पहले ही खोलते हैं। बहुत कृपा है महाराज की। और उसके बाद सदिका जी ने 9 इयर्स का बच्चा है उनका। और तो सदिका जी यूजुअली उन्होंने कहीं जाना था, कपल ने, तो उनके पति कहते कि बेटे को भी ले चलो, क्योंकि वो अक्सर जाता था साथ। तो सदिका जी ने कहा ये सारा सुनकर मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मेरे पेट में नहीं रहेगा। तो नहीं, पूरी तरह बताती हूँ, जैसे मैंने सुना वैसे ही आपको बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय लिया है। कहते नहीं बेटा अब घर रहेगा और मुझे लगता है ये संभाल लेगा। तो कहती हैं कि 9 साल का है और घर पे काम वाली आई थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप ध्यान रखिएगा और बाहर मत जाना जब तक वे काम कर रहे हैं, और जब तक हम नहीं आते तब तक आप घर का ख्याल रखिएगा। और बेटे ने तो वे चले गए। और वे कहती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वापस आई तो उसके बाद भी बच्चा बाहर खेलने नहीं गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र है, डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं खेलने। तो मुझे होता है कि कम ऐसे बाहर खेले तो कभी कभी जाए तो ठीक है। तो बच्चा बोलता है आज मैं बाहर नहीं जा रहा खेलने, और अब मैं आज अपना काम करूँगा। तो मम्मा ने नहीं कहा कि अच्छा ये लाओ, ये पढ़ो, ये उसने कहा अच्छा बताओ। देखिए ज़रा, जब हम बच्चों पर छोड़ते हैं उनका इंटेलेक्ट कैसे काम करता है दिखने वाला है। उसके जितने सब्जेक्ट्स थे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उनका फर्स्ट लेटर बोलता है एच, ई, एम, और भी जितने भी हैं उनका फर्स्ट लेटर उसने बोला और बोलता है अच्छा बताओ तो कौन सा सब्जेक्ट करूं। तो मम्मी ने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया एम, कहते मैथ कर लो। कहते ठीक है मैं मैथ कर लेता हूँ। फिर मम्मी के पास गया, कहता अच्छा मैथ में बताओ ए एस डी एम करूं। देखिए उसका कितना कितना तेज है दिमाग बच्चे का, और बच्चों का बहुत तेज होता है, पर हम उनके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा नीचा कर देते हैं जब हम उन्हें कहते रहते हैं करो करो, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि और डी करो, मेरा नाम डी से है तो आप डी करो। तो बच्चे ने कहा ठीक है, तो आप मुझे सम्स दे दो और मैं करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने सम्स दे दिए, पर मैं क्योंकि बहुत व्यस्त थी और मैं उसकी चेक नहीं कर पाई। तो माँ कहती है कि मैं उसके पास अपोलोजाइज करने गई, मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारे सम नहीं चेक कर पाई, सुबह उठ के मैं करूँगी। बहुत बहुत सुंदर। तो मैं हंस रही थी, मैंने उनसे कहा कि आपने कितनी बार इंस्पायर वाली टॉक सुनी, और वो खिलखिला के हंस दिए। कहते मैंने लाइव भी सुनी अनुपमा, और बाद में भी बाद में भी सुनी, और बहुत बहुत ही सुंदर रहा कि जिस तरह से उन्होंने लेट गो किया बच्चे को, और जिस तरह उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और कैसे बच्चा खुद से ही करने लग पड़ा। और फिर मम्मा ने कैसे अपोलोजाइज किया कि मैं तेरा काम देखने में अभी नहीं कर सकी, मैं सुबह उठ के सबसे पहले करूँगी। तो ये जो पैटर्न है जो हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये बच्चों में कहीं ना कहीं सिंक इन करेगा, और फिर बच्चे ये लेंगे, इस तरह से खुद करना शुरू करेंगे। दैट वॉज ब्यूटिफुल। और ये हम देख रहे हैं ममा और बेटे का रिलेशनशिप, कैसे ममा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बच्चे को, 9 ईयर्स, ओनली 9 ईयर्स, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद इस बात का।
हमारे पास एक और था जहाँ जहाँ एक बच्ची को माँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही थी और बच्ची आनाकानी कर रही थी। तो मम्मा ने कहा कि इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने बेटी को बोला कि बेटा फुल्के आज तू बना दे। और उन्होंने कहा कि उसने पहली बार फुल्के बनाए और इतने सुंदर फुल्के बनाए कि परिवार में सबने पूछा कि ये बच्ची ने बनाए फुल्के। और वो एट्थ कर गई, वो नाइन्थ में हुई है। और बहुत सुंदर। और मम्मा ने तो मैंने विशेष कर पूछा कि बच्चे के सामने आपने अप्रिशिएट किया? कहते हाँ अनुपमा मैंने किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया। और बहुत बहुत खुश हुए हम कि बच्चे ने लिया भी और किया भी। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच कि आप इस तरह हम लोग कर रहे हैं। अर्ली करें तो बहुत सुंदर रहता है। बच्चे लेट हो जाए तो बच्चे मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। नया पैटर्न फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई तो बिल्कुल करते रहना चाहिए। कईयों के रिजल्ट सफल आते हैं, कईयों को ट्राई ही करते रहना होता है इसलिए पर खुशी होती है जिनके जिनके फलित हुए और जहाँ पर चल रहा है। एक सादिका जी ये सब सुन रहे थे और ये सारी चर्चाएं सुन रहे थे। तो उनसे पूछा कि उनका कैसा रहा। कहते बिल्कुल ठीक नहीं रहा, मैंने कोई आदर सम्मान नहीं दिया और बच्चे लड़ते बहुत हैं। तो पर मैं उन बच्चों को जानती हूँ। और वहाँ पे ये चर्चा चली कि आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप उन्हें बच्चा शायद समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है शायद, और बच्चा समझ के आप उन्हें चीज़ें बता रही हैं करने को rather than। और जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम छोटी छोटी बातें हमें बताई जाएं। इसलिए उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस बात को। और तो मैंने कहा कि आपको रिस्पेक्ट करना है उनकी इंटेलिजेंस, वो बहुत डिफरेंट बच्चे हैं, बॉयज़ हैं दोनों। और हमें उनकी इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें कार्य देने हैं, एवरेज बच्चा नहीं। क्योंकि जो बच्चे बुक क्लब में आ रहे हैं वो एवरेज नहीं है, वो बच्चे आत्मा का चिंतन करते हैं, वो आत्मा के बारे में सुनते हैं। और ये सबसे सबसे बड़ी बात है कि बच्चा, कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा इतनी छोटी उम्र में अगर आत्मा का चिंतन करता है और समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। और विश्वास करता है उस पर। तो उनका मैसेज आया सोने से पहले, उनके सोने से पहले, कि बहुत मतलब वो बहुत खुश थे। उन्होंने बस यही लिखा कि मैंने अपने दोनों बेटों को कहा कि अब तुमने एक दूसरे का ख्याल रखना है बस। और भी बोला होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम बोल रहे थे कि बच्चों को बोलना है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और आप बहुत स्मार्ट हैं। और आप तो कुछ इस तरह से बोला होगा डेफिनेटली। पर उन्होंने किया और फॉलो किया। और बच्चों ने बहुत सुंदर एक दूसरे का ख्याल रखा। यहाँ पे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, रिस्पेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ योर चाइल्ड। आजकल की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। और विशेषकर अगर इस तरह के बच्चे हैं, इनका तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि बुक क्लब के सारे बच्चे बहुत डिफरेंट हैं। और ये बच्चे कभी भी कोई भी सिचुएशन में बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। बट इनको ड्यू रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और आई एम सो थैंकफुल कि इन सादिकाओं ने अप्लाई किया। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, महाराज ने हमारे को झोली में डाला कि हम चर्चा कर सकें इसकी, और इस तरह के बीज यहाँ पर इसका बीजारोपण कर सकें, ताकि और ज़्यादा सादिकाएं इंस्पायर्ड हों और वो टॉक फिर से सुने और लिटरली रियल सेंस में फॉलो करें तो बहुत सुंदर रहेगा। मेरे महाराज को बहुत 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 धन्यवाद
ना, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, 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 मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में। तूने लगा लिया हृदय, तूने लगा लिया हृदय प्यारे रामा जी, तूने लगा लिया हृदय प्यारे रामा जी, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में। तूने लगा लिया हृदय मेरे रामा जी, तूने लगा लिया हृदय मेरे रामा जी, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में। तूने लगा लिया हृदय अपने रामा जी, तूने लगा लिया हृदय मेरे रामा जी, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में, मैंने रख दिया अपना आप तेरे चरणों में। आज प्रश्न महिलाओं महिला महिला पर, और मैं देख रही हूँ, नोटिस किया, जैसे उस दिन भी सादिक जी बोले कि आपके पास जैसे केस आते हैं, आई एम सो सरप्राइज्ड। आज भी जिस तरह के बहुत सारे पोस्ट आए हैं ना, आज तो महाराज ने लेख भी लिखवाए लंबे, और तो एक ग्रुप में एक सादिक जी बेबी 60+, तो उन्होंने लिखा कि अनुपमा आप 1950s 55 की बात कर रहे हैं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, ये आजकल ही हो रहा है। आई गेस सम पीपल आर फॉर्चुनेट कि ऐसा नहीं हो रहा, बट ये सब जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और जो पोस्ट गए वो बहुत प्रेजेंट पोस्ट हैं, और बहुत से सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में महिलाओं इन चीज़ों से गुजर रही हैं। सो आज का लेते हैं, और आज का बहुत सुंदर इंटरैक्टिव रहा। बहुत सारी महिलाएं इसके साथ अपने आप को आई गेस जोड़ सकें,
और कईयों ने जब इस तरह से कहा गया, कईयों ने और एविडेंसेस भी लेके आए कि आजकल बहुत कुछ हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न आया वहाँ पे हम क्रोध पे चल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि अनुपमा, मैं क्रोध रोक नहीं पाई, ब्लास्ट हो गया। तो पर मुझे लगा कि महाराज की ही कृपा कि उन्हें उनसे बात हुई कि क्या हुआ। और तो वे 17 साल पे उनकी शादी हो गई। उनकी मामा नहीं थी और उनकी शादी कर दी गई। 17 साल। हाँ, और 17 साल पे लड़की की शादी कर गई। और एक बच्चा कहता है कि अगर 17 साल पे एक लड़के को देखेंगे तो लड़के को कहेंगे ही इज जस्ट ए चाइल्ड, वो तो बच्चा है। पर लड़की की शादी 25 साल पहले 17 साल पे कर दी। माँ नहीं थी और सास नहीं थी, पर ननद थी घर में। तो लड़की ने सेवा करनी शुरू की और उसे तो कुछ पता ही नहीं था। बच्ची की मम्मा नहीं तो नहीं पता कुछ। और बच्चे भी हो गए। और वे कहीं और पूजा करती थी पहले, पर बचपन में नाम दीक्षा ली थी। बचपन में विवाह से पहले ही नाम दीक्षा ली थी स्कूल में, पर बीच में कहीं और जाने लग गए। और अब संयोगवश वापस हुए हैं और राम नाम के प्रति आस्था और राम नाम यही रास्ता है, इसका चयन किया है। सो अब उन्होंने कहा कि मेरी ये विशेषता है कि मुझे अगर किसी चीज़ की लगन लग जाए तो मैं जुट जाती हूँ उसमें। ये मेरी मैं उस पर फिर मैं मतलब मैं पूरा अपना 100% दे देती हूँ, ऐसे उनका। तो अब उनका मन करता जाप करने को। उनका मन करता मैं बाहर भी जाऊं और सैर करके भी जाप करूं, ऐसा मन करने लग पड़ा। भूमि तो सुंदर ही थी ना। और तो पर कुछ देर से पति, घर में जो पति है वो, उसकी भी माँ नहीं थी। तो देखिए, जब माँ नहीं होती तब के केसेस, और जब माँ होती है और कुछ नहीं बच्चों को सिखाती तब के केसेस सेम ही होते हैं, है ना। हम देखेंगे हमारे परिवारों में जहाँ पर माँ कुछ नहीं अपने बेटों को सिखाती और बेटे ऐसे ही पलते हैं वहाँ पर। और जहाँ पर माँ नहीं होती, सेम ही केस है, आप देखेंगे अभी। तो उन्होंने कहा कि पति मेरे साथ तो आके गुस्सा अपनी बहन का या किसी और का, जो भी अगर वो गलत कुछ कर रहे होते तो मेरे साथ तो गुस्सा उतार देते, पर जब हम सामने होते तो मैं अपने पति के लिए बोलती, पक्ष लेती, तो पति वहीं पे पलटी मार जाते सबके सामने और मेरा मूर्ख बनना शुरू हो गया। मैं अपने ससुराल के लोगों के काम करने के लिए घर से जाती, घंटों लग जाते और मेरी रसोई रह जाती और पति ने सबके सामने बदनामी करनी शुरू कर दी कि ये काम नहीं करती है ठीक तरह। और ये तो थोड़े से इंस्टेंसेस हैं, और भी घर में जिस तरह के शब्द यूज होते, तो अपमानित शब्द बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए, अपमान बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, जिसके कारण आई एम डेफिनेटली श्योर वो डिप्रेशन में गई, क्योंकि उनका अब बाकी काम में मन नहीं लगने लगा। और फिर आता है द मेन पार्ट, काइंड ऑफ, जबकि होता नहीं है पर बहुत बड़ा बन जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप। जब इतना अपमान घर में हो रहा है और परिवारजनों में पति ही कर रहा है, बट ही वॉन्ट्स कि नाइट टाइम में आकर वे उसकी नीड्स पूरी करे।
हो नहीं रहा. You no longer respect that person who is not taking a stand for you, जो कि अपना काम किया और और दिन भर किसी की कुछ पूछना नहीं, कैसी तबीयत है, कैसा है, कुछ नथिंग, नो रिलेशनशिप, जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर यूज. घर के काम कर दे, दैट्स इट. रात को नीड्स पूरी कर दे, दैट्स इट. जब मर्जी जैसे मर्जी उस पे बोल दो, एज इफ शी इज नॉट इवन ह्यूमन. और अब क्योंकि वे जॉब करना चाहती थी एंड शी सडनली रियलाइज्ड कि देखिए, मैं अपने लिए जॉब नहीं कर सकती, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल सकती. वे सुबह उठ के भी करने लगी तो उन्हें बोला गया कि टोटके करने लग गई है. आसान नहीं होता, साधना के पथ पर चलना आसान नहीं होता. हाँ, कि भाई जल्दी उठ के बैठ जाती है, वो बैठती है क्योंकि सारा दिन काम में लगी रहती है, तो सुबह उठ के बैठना है. अपने गुरु आज्ञा मानती है कि सुबह का टाइम करना कृपा हो गई है, राम नाम के प्रति कृपा हो गई है. तो ये सब हो गया. तो यहाँ पर ये बोला, तो यहाँ पर बोलना, तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो क्लियर कर रही थी अपना. तो गुस्सा तो ये तो जायज है, गुस्सा है ना. और उन्होंने कहा कि मेरे को याद था, मेरे अंदर चल रहा था मुझे क्रोध नहीं करना. और उन्होंने कहा कि मैं बोलती जा रही हूँ कि मुझे नहीं करना, पता नहीं कहाँ से निकला. सो राम है ना, राम सहायक हैं. जहाँ पे उन्हें लगता है कि बुलवाना है, वे बुलवाएंगे. और हमें लगता है, हम गिल्टी फील करते हैं कि हे भगवान, ये कहाँ से निकल आया, हम तो इतने शांत बैठे हैं. पर राम ने निकलवाना है तो वो करेंगे ना. चाहे वे निकलने की हम सीधे हो जाए इसलिए निकलना है, चाहे उन्होंने निकलना है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है. सो यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि महिलाओं के प्रश्न आए, तो उससे देखने को मिल रहा था कि जो बेसिक रूट है महिलाओं का, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सोचते हैं. और उनने कहा कि अनुपमा, अगर ये चीज़ मुझे तो 17 साल पे पता ही नहीं था, और मैं करती चले गई. पर 25 साल बाद आज मैं अपने लिए कोई जॉब करना चाहती हूँ, प्रभु का नाम लेना चाहती हूँ, एंड मुझे कितना कुछ सुनाया जाता है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, और फिर मेरा मन नहीं करता. आई कांट डू इट. दैट्स राइट. सो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं कि एक महिला की सोच पर, राइट. और मॉडर्न महिला डेफिनेटली डिफरेंट हो रही है, ये मैं कहना चाहूँगी, राइट. जो मॉडर्न वुमन है, उसके लिए फिजिकल रिलेशनशिप इज टर्निंग इन द सेम मैनर एज द मैन के लिए फिजिकल रिलेशनशिप इज नॉट इंटरट्वाइंड बाय इमोशन. आदमी के लिए इमोशन जरूरी नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, पर एक वुमन के लिए, और वो भी भारतीय उस तरह की जो भारतीय वैल्यूज में या संस्कृति में है, उसके लिए किसी पुरुष को अपनी देह देना वह इमोशन से रिलेटेड है. इस तरह का हमारी सोच है. पर पुरुष शायद वो जैसे खुद होते हैं वैसे ही दूसरों को मानते हैं. और यही जैसे बहुत सुंदर एक बुक भी आई हुई है, विमेन
आर फ्रॉम वीनस, मेन आर फ्रॉम मार्स। क्यों एक दूसरे से की सोच में नहीं कई बार तालमेल होता हुआ? इसलिए क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है, और मेन बात दृष्टिकोण अलग होने का फिजिकल रिलेशनशिप पे ही है। आदमी के लिए कोई इमोशन, कोई कुछ नहीं मायने रखता जब वह फिजिकल रिलेशनशिप करता है, दैहिक संबंध बनाता है। बट वुमन इज फिल्ड विद इमोशंस, राइट? अब जो आदमी, जो पति महिला को, अपनी पत्नी को अपमानित कर दे, अब जो महिला है जो कि इमोशनल कॉन्सेप्ट से जाती है, वहां पर उसका ब्लॉकेज आ जाता है। शी कैन नॉट अलाउ दैट मैन टू टच हर विलिंगली। उसका नहीं मन करता, वो नहीं कर सकती, जितना चाहे उससे नहीं होता, ब्लॉकेज आ जाता है। दिस men need to understand but they cannot. Why? क्योंकि वो अपनी तरफ से ही, जैसे उनके लिए फिजिकल रिलेशनशिप है, वैसे ही महिला के लिए भी मानते हैं कि उसके लिए, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां की महिलाएं भी इसमें से निकली हैं, और उन्होंने दैहिक संबंध को छोड़ा है। उन पर भी बहुत इस तरह से हुआ है, पर उन्होंने ये सब त्यागा है, तो वो भी अब पुरुषों की तरह ही जो फिजिकल रिलेशनशिप है, नीड बेस पे जाती हैं। और हम जानते हैं कहीं भी हो जाता है ना? वो इसलिए क्योंकि वे भी इमोशंस को बीच में नहीं लाती हैं, एक बॉडी की नीड को लाती हैं। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न कल्चर और हमारे भारतीय कल्चर में। तभी एक महिला, तभी सब लोग इतने स्ट्रेंज फील करते हैं कि कैसे इतना कुछ सहती हुई वो सारी उम्र उस पति के साथ रहती है। वो नहीं समझ सकते कि क्यों नहीं छोड़ पाती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमोशंस सबने दी होती हैं जब मैरिज, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में ही है, पर वो अपने को पहचानने लगे हैं। पर कई कल्चर्स में नहीं कर रहे, तो वहाँ के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन चलता है, और उनके कि तुम कौन हो, टेक रिस्पेक्ट इन योर सेल्फ, इस तरह से। इसलिए पुरुष अगर बार बार चाह रहा है कि उसकी फिजिकल नीड पूरी हो, वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके लिए ये बॉडी की नीड नहीं है। उसके लिए तो देना होता है, वो देती है, अपनी देह देती है, वो प्रेम में देती है। उसका जो मेन का कॉन्सेप्ट है प्रेम का, वो फीमेल के प्रेम से बहुत अलग है। मेन जब प्रेम की बात करते हैं, वो केवल एक फिजिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं, बस। पर जब औरत या महिला, स्त्री जब प्रेम की बात करती है, तो वो पहले भावनाओं की बात करती है, फिर जाके उसके एंड में फिजिकल नीड आती है। उसको लिए फिजिकल नीड कई बार, बहुत केसेस में इस तरह से, जब इस तरह केस हो जाते हैं, अगर उसकी फिजिकल नीड पूरी ना भी हो रही हो, शी कैन गिव इट अप। तो इसलिए, और हम जानते भी हैं कि महिलाओं का फिजिकल नीड जल्दी ओवर होती है पुरुषों से, उनकी अंती नहीं होती, कईयों की हो जाती है। ये बात है। बट नहीं, पर कई महिलाओं की भी फिजिकल नीड होती है जहां पर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली होती हैं, ऐसे नहीं होती। बट यहाँ के केस में नहीं हो सकता। अब बहुत महिलाएं इससे गुजरती हैं कि व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्टेड एट होम, आपका पति एक मेयर ऑब्जेक्ट समझता है, आपको दिख रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट ही समझ रहा है, ना
प्यार से कोई बात करनी, ना हालचाल पूछना, ना कुछ भी नहीं करना। बस एक काम के लिए खाना मिल जाए और फिजिकल नीड पूरी हो जाए, दैट्स इट। और मेरे परिवार का ध्यान रखा जाए, राइट? वहां पर बोलना आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि मैंने बोला, पर आदमी है, फ्रस्ट्रेशन तो निकालेगा और निकाल भी रहा है जबरदस्त। जब ऐसा तूफान आ रहा होता है तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये तूफान है। और स्वामी जी महाराज ने कहा है, राम नाम के लिए इस तरह से आ रहा है तो बिल्कुल जाप अपना इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप घर के बाहर जाकर जाप करती हैं तो वो स्टॉप जरूर कर दीजिएगा। अगर बार बार दिन में मंदिर में जाके बैठती हैं, वो भी स्टॉप जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली जब सब घर में हैं। सब घर में है। हाँ, आपने अपना रूटीन इस तरह बना लिया, देन इट्स फाइन। सबके पेट भरे हुए हैं, किसी को और कोई जरूरत नहीं है, देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। सब टीवी देख रहे हैं और आप अपने मंदिर में बैठ के, दैट्स फाइन, दिस इज गुड। सब मस्त हैं अपने भोग में भोग है ना, विलास में अपना एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग बैठ के, और आप चले गए चुप करके जाप करने। बहुत सुंदर बात है, ऐसा कर सकते हैं। रही बात इन लॉज की, कि पति पलटी मार जाते हैं इन लॉज के सामने, तो बंद कर दीजिएगा। सबसे पहले अपनी को प्रायोरिटी देनी है, अपना जाप पाठ करना है। उसके बाद अपने बच्चे, उनकी टेक केयर, और करती हैं आप, ऐसे नहीं। पर लोग लांछन जो लगाते हैं वहां स्टॉप करना है। यू कैनॉट डू दैट। वहां बोलना है स्टॉप इट, या अपने बच्चों की बातें उनसे करनी बंद कर देनी है, नो वे। और बच्चे बड़े होंगे तो वे बोलेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, वो कहेंगे। सो इसलिए इन लॉज की अब के लिए काम, उनके लिए जो दौड़ धूप करते हैं, वो अपने पति के साथ कीजिएगा। बोलिए, आप चलेंगे मेरे साथ तो मैं करूंगी, वैसे नहीं करूंगी। मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका ध्यान रखना है, और आप हैं, आप लोग मेरी प्रायोरिटी हैं। मैं नहीं जा सकती, आपने चलना है तो हम पहले हम सब खाना वगैरह सब खा लें, फिर चलेंगे। पर आपके साथ जाऊंगी मैं, अब किसी का भी काम करने अकेले नहीं जाने वाली मैं, राइट? इस तरह से अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी चीजें राम नाम से आएंगी। राम नाम शक्ति देते हैं, राम नाम शक्ति देते हैं कि हम और शांत हो सकें और बड़ी शांति से रिस्पॉन्ड कर सकें। क्योंकि हम मन के रूपांतरण में हमारा मेन चीज है कि हम ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड करें। पर अगर हम नहीं कर रहे अभी ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड, इट्स ओके, हम करेंगे जरूर एक दिन, क्योंकि हम वह चाहते हैं। हमारी बहुत जबरदस्त चाहत है कि हम ऐसे बिहेवियर्स को भी बड़े ग्रेसफुली हैंडल करके करें। ये बात है, तो आएगा वो भी हम कर पाएंगे जरूर। सो इसलिए अपने आपने निजी सारे काम किए, आपने सब कुछ बेसिक अपना सब कर्तव्य किया, कीजिए साधना, बिल्कुल कीजिए साधना। और ये इजी तो नहीं है, बहुत भारी तूफान है, पर तूफान थमता भी है, सदा नहीं रहता। इसलिए जाओ, बहुत जाओ, और जाओ, केवल जाओ। फिर प्रश्न आया इसी चर्चा में, किसी ने कहा कि महिला ने ही कहा, साधिका जी ने कहा, महिलाओं को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर चीज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
देखिए, एडजस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है। एडजस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है। ये तो एक गुण है, अडेप्टेबिलिटी। ये तो एक गुण है कि और एडजस्टमेंट दोनों को करनी पड़ती है, और करते भी हैं कई बार दोनों करते हैं एडजस्ट एक दूसरे के लिए। बट मैरिजेस नीड टू बी वर्कड आउट। और जो हम भारतीय इतना काम नहीं करते मैरिज पर। मैरिज पे मेहनत करनी होती है। अगर हम पकी पकाई चाह रहे हैं सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं फटती है। और अगर एक जन बहुत मेहनत कर रहा है तब भी फटती है। इसलिए दोनों को मेहनत करनी होती है ताकि एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप डेवलप हो सकती। रिलेशनशिप अपने आप अज्यूम्ड नहीं होता। मेन सोचते हैं इट इज अज्यूम्ड, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना होता है, ऐसी ही समझ होती है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सबके सबके सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। इसलिए उस पर काम करना होता है। उसके उसके उस पर जितना सुंदर दोनों बैठ के काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहता है। पर हम लोग यहाँ पे काम नहीं करते, और एक तभी ये वर्ड आ जाता है कि एक को ही एडजस्ट करना पड़ा। एडजस्ट करना पड़ता है, मेल ईगो के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, डिफरेंट फैमिली कल्चर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है ना। बट एक दायरा है, वो स्पेस जहाँ पे हम आराम से एक स्पेस में काम कर सकते हैं, वो अपने लिए होनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग सब साधक हैं, तो हमें एज अ साधक हम अगर अपनी साधना कर सके आराम से, ये मांगना नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे साधना करनी है, मुझे अपने प्रभु का नाम लेना है। ये मांगना नहीं चाहिए। जिस घर में बहू को मांगना पड़ता है कि मुझे अपना पूजा पाठ करना है, दैट इज नॉट डन। और हमारा देश तो बहुत फेमस है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, धार्मिकता के लिए। हर घर काइंड ऑफ धार्मिक है। तो अगर बहू को ही आप जगह नहीं देते पूजा करने की, या उसका वो फ्रीडम नहीं है उसको पूजा करने के लिए, सो वहाँ तो किसी और को काम करना पड़ेगा। है ना। सो ये चीज़ है। और जो एडजस्टमेंट्स हैं आप बड़ी स्मार्टली भी कर सकते हैं। जब आपको पता चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप देख रहे हैं कि हर चीज़ जो आप कहते हैं वहाँ पे ना आ रही है, इसका डेफिनेटली मतलब है कि घर में प्यार नहीं है। जो हर चीज़ में ना 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 कुछ भी कहे ना 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 नो, तो वहाँ पर प्यार नहीं है। वहाँ पे आपके लिए आपको अपना रास्ता ज़रूर बनाना चाहिए अपने लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट तरह से रहना आरंभ करना बहुत सुंदर रहता है। वहाँ पे महिला को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो देख सके कि अगले प्यार नहीं करते हैं और मैं यूं ही बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करती हूँ वहाँ पर इस तरह से, क्योंकि वो बच्चों के लिए फिर उसकी प्रायोरिटी आ जाती है। ये बात है। सो इसलिए एडजस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है। एडजस्टमेंट तो हमें करना ही होता है, हर सिचुएशन से करना होता है। अडेप्ट बहुत सुंदर वर्ड है, अडेप्ट कर सकते हैं बट हाँ, अपनी एक लाइन ड्रॉ करके। यस, सब कुछ हम कर रहे हैं, बट अगर आप मीठा स्वभाव नहीं है आपका और आप अच्छे से बोल नहीं सकते, सो सॉरी, मेरे अंदर भी कुछ नहीं टिमटिमा रहा। है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर तो ये खुद करना होता है। इसके साथ ही आया कि अनुपमा, हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। लेडी को हर बात के लिए परमिशन चाहिए होती है।
देखिए, ये डेफिनेटली ये कल्चर है, और ये सही नहीं है। बच्चों को परमिशन चाहिए होती है। जो मैन एंड वुमन है वो पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स में बातचीत होती है, बताया जाता है, परमिशन नहीं होती। सो हम स्वयं ही ऐसे बैठे हुए हैं। देखिए, आप देखेंगे प्रश्नों से कि कितना मन करता है कि हम खुद कुछ कर लें, राइट? पर हम खुद कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं को ही बना रखा है ऐसा, है ना? तो जितना हम अपने आप को इस तरह से बनाएंगे, उतना ही हमें हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा, है ना? परमिशन चाहिए। और मेरा बेसिक आ जाता है कि शायद कई घरों में महिलाएं पूछती हों, मैं बाथरूम हो आऊं जरा। यू नेवर नो अपने आप को किस स्तर पे रखा हुआ है। स्वयं को तभी जागृत करना बहुत आवश्यक है। और हम लड़ने नहीं आए, हम लड़ नहीं रहे, हम सिर्फ अपने आप को जगा रहे हैं कि मैंने पीड़ित नहीं होना और मैंने रोते नहीं रहना, राइट? मेरा मन कर रहा है कि मैं मम्मा के पास हो आऊं, और जो मैं नहीं करती तो मैं जा सकती हूँ। एक सादिक जी ने कहा कि ये बातें तो 1950 1955 की आप कर रहे हैं। कर नहीं, ये आज की बातें हैं। बहुत परिवारों में इस तरह होता है। तो वहाँ एक सादिका जी ने लिखा कि नहीं, उन्होंने फिर कहा कि पढ़ी लिखी कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, आप गलत हैं। 50,000 से 1 लाख कमाने वाली स्त्रियां भी इसी तरह के शोषण से निकल रही हैं। उनकी सैलरी, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, अकाउंट सारे एक कर लेते हैं, जो भी करते हैं यहाँ पे महिला को। और अब गर्ल्स ज़्यादा अवेयर होंगी, क्योंकि इस तरह की मैल प्रैक्टिस करते हैं हस्बैंड्स और इन लॉज। तो उन्होंने कहा कि जॉइंट हो जाता है उसका, और उसकी जो इनकम आती है वो पहले ही निकाल ली जाती है एटीएम से। उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है, रहने ही नहीं देते। और फिर बोला कि अगर वह अपने मायके भी जाना चाहती है, उसको पैसे मांगने पड़ते हैं जो वही अर्न करती है। एंड दिस इज द केस ऑफ गर्ल्स अर्निंग 50,000 और 1 लाख पर मंथ। they can't spend their own money. सो इसका मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई है, बट मानसिक रूप से नहीं स्ट्रांग हुई। मानसिक रूप से आज भी सफर कर रही है। सो यहाँ पर उसे खुद जागना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अवेयर हो इस तरह की। कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप महिलाओं को क्यों बोल रहे हैं, आदमी सारा कुछ कर रहा है, ये ही इज टू बी ब्लेम्ड। लुक, एक एक महिला, उसको पता है कि दूसरा गलत कर रहा है, पर वह सॉल्यूशंस निकालने आई है। हम लोग सॉल्यूशंस निकालने आए हैं। जो बन चुका है उसको उसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो पति को सुधारने नहीं आई है, वो पति के साथ लाइफ स्पेंड करने आई है। पर पति अगर पत्नी को एक ऑब्जेक्ट समझता है, एक पत्नी एक 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 सबसे प्यारी चीज अपने जीवन की नहीं समझता है, तो उसको टेक फॉर ग्रांटेड लिया हुआ उसने। हो गई शादी जी, कर देते हैं शादी, बस मिल गया, ऑब्जेक्ट आ गया वह घर में, राइट? इस तरह से तो फिर शी नीड्स टू फाइंड वेज टू कीप हरसेल्फ हैप्पी। बहुत बहुत सुंदर महाराज ने करवाया कि उन्होंने कहा कि मैं उदास रहती हूँ, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो लेबल है एक, वो ठीक नहीं चल रहा, वाइफ एंड हस्बैंड। पर आप पहले इंसान हैं,
आप पहले इंसान हैं और उसके बाद जाके कहीं वाइफ बनते हैं, उसके बाद जाके कहीं मदर बनते हैं, एंड ऑल अदर लेबल्स, बट फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ आती है आप महिला आ जाते हैं, पर पहले आप ह्यूमन बीइंग हैं। सो आप खुश रह सकते हैं। अगर कोई सा भी लेबल ठीक नहीं है, दूसरे के कारण उसमें हैप्पीनेस नहीं है, आप एक इंसान के नाते खुश रह सकते हैं। हम लेबल्स के कारण नहीं खुश रहते, हम इंसान के कारण खुश रह सकते हैं। यस, दैट्स पॉसिबल, दैट्स पॉसिबल। जो अपमान कर रहा है वो उसने अपना चयन किया है ऐसा अपमान करने का, पर दूसरे के अपमान करने से मैं क्यों अफेक्टेड हूं, है ना? ये आते हैं अफेक्टेड होते हैं क्योंकि हमारा संबंध है, इमोशंस जुड़ी हैं, बट अगेन वी कैन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी हैप्पी। राम नाम मेक्स दिस पॉसिबल। राम नाम, आप एक इंसान होकर राम नाम की साधना करते हैं, राम नाम आपको आनंदित करे बगैर रह नहीं सकते। आप लेबल के कारण मत खुश होइए। पति ने रिस्पॉन्स दे दिया, बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया, उसके कारण मत खुशी रहिए। आप खुश होना अपने आप के साथ होना सीखिए, अपने आप के साथ प्यार कीजिए, अपनी अपनी सोच, अपने माइंड। बहुत सुंदर मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था कि जब मैं सुबह उठती हूँ मैं अपने सब अंगों को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, अपने सब अंगों को धन्यवाद देती हूँ, अपने सब जगह, अपने कमरे में, अपनी हर चीज जो मुझे भौतिक सुख देती है उसका मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ फिर मुझे आया कि हम अपनी देह को धन्यवाद देकर अपने मन को धन्यवाद दें जो कि राम नाम पसंद करता है अब, और अपनी आत्मा को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद दें, है ना? अपनी बुद्धि को धन्यवाद दें जो सब देखती है, निर्णय लेती है, अच्छे निर्णय की ओर हमें लेके जाती है ना? इन सब चीजों का धन्यवाद दें। हम इंसान हैं पहले, हम इंसान हैं पहले, महिला बनते हैं, पुरुष बनते हैं, फिर जाके कहीं हम जाके आगे आते हैं, राइट? इस तरह से। सो इसलिए अपने आप को जगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप को से प्यार करना इम्पोर्टेंट है ना? देखिए, जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, कोई उसे बुरा बोल दे, आप बच्चे की रक्षा करते हैं, है ना? करते हैं ना, कि कोई फिर से इसको ऐसे ना बोल दे, या बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं, किसी से गलत नहीं सुन के आना, ऐसे कई मदर्स तैयार करती हैं, है ना? पर अगर बहुत गलत हुआ हो तो मदर्स लेती हैं स्टैंड, रक्षा करती हैं। वैसी अपनी करनी है। अपने आप से जब प्यार करेंगी तो अपनी रक्षा भी करेंगी, है ना? इस तरह से अगर कोई अपमान कर रहा है और आपका मन नहीं हो रहा, क्यों जबरदस्ती अपने मन, कई होते हैं, पर हमारे पास वो, हम वहां नहीं जाएंगे आज, कि कई जबरदस्ती भी करते हैं, मन ना हो तो वहां पे चयन हमारा अपना हुआ होता है वहां रहने का, राइट? सो आज तो बहुत टाइम हुआ, पर हमारे पास बहुत सुंदर चर्चा है, और मुझे बहुत सुंदर आशा है कि हम इंस्पायर में और आएंगे, और हम इस तरह की एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे और अपना लाइफ बेटर बनाएंगे, राइट? सो बात वहीं आती है कि महिला को ही जागृत होना है, क्योंकि वो एट प्रेजेंट है। बच्चे कहते हैं कि पुरुष को भी होना चाहिए, वो उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो होना चाहता है और महिला के साथ चलना चाहता है। बट महिला अपने लिए जागृत हो, अपने बच्चों के लिए जागृत हो, अपने बेटों को सही संस्कार दे
कि महिला के साथ कैसे बात करते हैं, बोलना होगा। अंडरस्टूड नहीं है, अंडरस्टूड नहीं है। बताना होगा बेटों को कि किसी महिला के साथ और जो पत्नी, विशेषकर पत्नी है, उसको कैसे आदर देते हैं, पत्नी को कैसे अपनी सैलरी का आधा शेयर करते हैं, पत्नी को कैसे फ्रीडम देते हैं कि वो कुछ भी ग्रो करना चाहे कर सकती है अपना। ऐसे ऐसे एक काइंड ह्यूमन बीइंग को आपने रेज करना है, जो काइंड हो, एट द सेम टाइम स्ट्रांग हो। ये मदर्स ही कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर घर में पिता वैसा नहीं होता। सो एक मदर ही बना सकती है उस बेटे को, कि बता सकती है, उसे वर्बली बताना है, बात करनी है कि महिलाओं के साथ ऐसा 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 व्यवहार करते हैं। आप अपना संस्कार बीज डालिए, वो माने ना माने वो उसका चयन है, पर हमने बीज तो डालना ही है, हमने बीज तो बिल्कुल डालना है। ये बात है। सो हम यहीं पे रहेंगे, और हमें, मेरे पास साधकों के भी क्वेश्चंस आए, पतियों के भी आए क्वेश्चंस, वो कंटिन्यू करेंगे इसी बात का। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस पथ पर चलाया है, और महिला महिला की सपोर्ट बने। महिला एक एक दूसरे की सपोर्ट नहीं बनती, खींचती है एक दूसरे को, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी आने पर साथ छोड़ती है एक दूसरे का, अपनी कहीं और गठबंधन होने पर लात मारती है किसी और को। ये इन ऐसी जो भावनाएं हैं, इसे क्रॉस जो महिला कर पाएगी, और फिर वे दूसरों महिलाओं का साथ पकड़ पाएगी, वही कर सकती है, वही कर सकती है। सो इसलिए हमें बेटियों को ऐसा ग्रो करवाना है कि वो स्ट्रांग बने और अन्याय के प्रति बोल सकें, और दूसरी महिलाओं को अंडरस्टैंड करके उनका साथ दे सकें। ऐसे ये राम नाम वाले बच्चे कर सकते हैं, ये राम नाम वाली महिलाएं, कुछ महिलाएं कर सकती हैं, सभी नहीं, सभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो निर्णय लेगा कि मुझे ऐसा बनना है, वही कर सकेगा। जो वैसे ही चलता जा रहा है वो नहीं। जो निर्णय लेगा कि नहीं, मुझे साथ देना है, मैं समझ सकती हूँ अगले का दर्द, मुझे पता है ये क्या होता है, मुझे इसका साथ देना है। एक सास जानती है कि किस तरह का अपमान, क्या दर्द होता है, वो बहू का साथ दे, अंडरस्टैंड करे, अपने बेटे को बोले, यू कांट टॉक लाइक दिस टू योर वाइफ, ऐसे बोले, महिला महिला का साथ दे। देखेंगे हमारी जनरेशन आएगी, क्या जबरदस्त आएगी। आ सकती है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। सो बेटों को सिखाना है कि कैसे बात करते हैं महिला से, वाइफ से कैसे बात की जाती है। बाहर तो सब अच्छा कर लेते हैं बात, वाइफ के साथ कैसे बात की जाती है। और बेटियों को सिखाना है कि अपने अपने अपनी रक्षा कैसे करनी है, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है ना। सो इट इज़ नॉट दैट इजी। ये तो हम जनरलाइज, पर हमने, हमारे पास केस आया और हमने उसी पर चिंतन किया। सो राम नाम बहुत शक्ति देता है, बहुत अंदर रूपांतरण लेके आते हैं। राम नाम में इमेंस शक्ति है, जो न केवल हमें शांत करते हैं, बल्कि हमें हम पर कृपा करके हमें राह प्रशस्त करते हैं, हमें शक्ति देते हैं शांत रहने की, हमें शक्ति देते हैं अन्याय ना सहने की। या इसलिए इसलिए हम अपना जो बीज डाल सकें डालें, जितना हम बीज अच्छा डाल सकें डाल के जाएं।
अगर बेटा है उसके लिए और अगर बेटी है उसके लिए। हम सिर्फ बीज डाल सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। मानना न मानना, सफल असफल, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सो उन साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सब चीज़ें अप्लाई करते हैं। और हम सब प्रार्थना करें ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर कृपा बरसे, कृपा बरसे, कृपा बरसे, शक्ति मिले, शक्ति मिले और जागृत हो, जागृत हो, वापस ना फिसले, जागृत हो। राम नाम पर आई हैं तो राम नाम पर टिकी रहे, राम नाम से आगे बढ़ती रहे। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं प्रवचन पीयूष पर। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम जी। पेज 176, श्री प्रवचन पीयूष। जितना अच्छा प्राण जाए उतना ही मस्तक खिलेगा। ये जो मस्तक कमल है इसका प्राण से बड़ा संबंध है। मुझे कहना यह है कि खाद्य पदार्थों में भी प्राण शक्ति है और प्राण पवन में भी है। भारत की स्थिति ऐसी है, दूसरे देशों की भी, कि मकानों में बहुत कम खिड़की होती है। किसान सारा दिन खेतों में सुंदर पवन में रहते हैं, किंतु रात के समय दादा के पास अंधेरी तंग कोठरी में सोते हैं। वहीं डंगर भी, और फिर कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं। ऐसा देश में चोरी आदि के कारण और कुछ समझ नहीं होने के कारण होता है। इसलिए ही पवन के गमनागमन का विचार कम रखते हैं। ये पवन का खुला आना जाना आवश्यक है। सूर्य की किरणें, पवन, ये सब डॉक्टर हैं। इनके लिए मार्ग आवश्यक है। इतने मार्बल चिप्स आवश्यक नहीं। केवल एक दरवाजा होने के कारण खुली पवन नहीं आती। अंधेरी रात में कंबल में मुंह ढककर सोना तो चांद कहाँ से आवे। इससे तो हवा बोझल होती जावे। अंततः नाक भी चौधरी के भट्टे की चिमनी के समान चलने लगे। इस भारी गंदी पवन का लेना तो ऐसा ही है जैसे दिल्ली की गंदी नाली का पानी पीना। तो फिर दिन भर की पवन का क्या करे। वह आत्मविश्वास ना होगा, वह वीरता नहीं होगी, मस्तक नहीं खिलेगा। मस्तक खिलता है शुद्ध पवन से, खुली हवा से। मस्तक में रोशनी आती है, प्राण रक्षा करता है, यह कहा। फिर ये कहा कि अन्न भी रक्षा करता है। रक्षा का अर्थ पुष्टि भी है। जो चीज खाई जावे वह सब अन्न है। काल खाता है सारा जग, तो यह भी अन्न है। और काल को जो भी खाने वाला भक्त, इसीलिए काल भी अन्न है। सूक्ष्म तत्व उसकी मस्तक की रक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। देह चाहे कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, भीतर मन, बुद्धि, मांसपेशियां सब एक जैसी, और फिर आत्मा, उसका तो लिंग ही नहीं, अनंत प्रकाशमय, वो है हम। बाहर जितना भी तूफान, पर भीतर तो अनंत शांति और प्रकाश विराजमान है ऑलरेडी। यहाँ पर आए, बार 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 यहाँ पर आए। अनंत शक्ति का भंडार है भीतर, अनेकों समाधान हैं यहाँ पर भीतर। यहीं आए हम बार बार। शांति के लिए, सुकून के लिए। बाहर कहाँ जाना, यहीं आना है बार बार। जितनी देर हो सके हम बैठे अपने प्रभु के साथ। सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।